वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट का, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पे पढ़ाई करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है सीखने को इसमें। तो सिंपल इंटरेस्ट से पहले सबसे पहले क्या क्या बेसिक होता है, उसका मतलब किसका ज़रूरत पड़ता है, उसे हम लोग देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एक तरह से ब्याज के ऊपर काम करता है। फिर ब्याज के बारे साधारण ब्याज बोलते हैं। तो ब्याज के लिए क्या क्या ज़रूरी है? पहला चीज़ ज़रूरी है मूलधन। जितना पैसा आप लिए हो या किसी को दिए हो उसे बोलते हैं मूलधन, जिसे हम लोग अधिकतर पी से दिखाते हैं। फिर आता है मिश्र धन। मिश्र धन ये हो गया कि जितना आप दिए हो ब्याज, तो आप किसी को उधार पे दे रहे हो तो आपको कुछ पैसा वापस देता है वो। तो जो आपको कुछ पैसा वो ब्याज की तरह वापस दे रहा है और जोड़ के अपने मूलधन से जोड़िएगा उसको, तो उसको बोलते हैं मिश्र धन या अमाउंट। ये होता है ब्याज का दर, किस दर से आपको पैसा दिया गया है अपने या आपने दिया है, और समय किस समय के लिए हम लोग ने उसको दिया है। ठीक है, अब आते हैं कुछ बेसिक फार्मूलाज के ऊपर। सबसे बेसिक फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। साधारण ब्याज को ऐसा ही बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। पी से हमारा मूलधन हो गया, आर से मेरा दर हो गया, टी से समय हो गया, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। अब मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तुम्हारा मूलधन कितना है पी और साधारण ब्याज कितना है एस आई। ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। अब ये कैसे आया? तो सबसे पहले हमारा पी का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, ये एस आई का फॉर्मूला है हमारा, और P प्लस पी, तो दोनों से P कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा आर टी बाई 100 प्लस 1। ये बस यहाँ लिखा हुआ, ये यहाँ लिखा हुआ, बात एक ही है। तो इस फॉर्मूला से हम P बराबर पे निकाल सकते हैं बिठा के। अगर हम लोग गुना लसा ले लें तो ये आपका ये 100 था, ये लसा ले लेंगे अगर P प्लस आर टी प्लस 100 बटा 100 आ जाएगा। तो ये 100 ऊपर गुना हो गया तो a गुने 100, और ये आर टी प्लस 100 तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा ही बराबर भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना के लिख सकते हो, लेकिन बेसिक फार्मूला जो था वो ये था, और उसके बाद ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये याद रखिए आप, मूलधन प्लस साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन। बाकी याद रखने की ज़रूरत है नहीं, आप सीख जाइएगा प्रैक्टिस करने पर। 4000 की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 4000 मूलधन हो गया हमारा, 3 वर्ष समय हो गया, 6 वर्ष मेरा दर हो गया। हमें पूछा साधारण ब्याज का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, बिठाएंगे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर। कैलकुलेशन आप प्लीज़ खुद कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, काटिए वाटिए, देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी बैंक या साहूकार से महाजन या महाजन से कुछ रुपए उधार लेता है तो वह ब्याज के साथ प्रति माह या प्रति तिमाही का या प्रति छमाही या प्रति वर्ष कुछ रुपए वापस देता है। व्यक्ति द्वारा बैंक साहूकार या महाजन को निश्चित समय अंतराल पर वापस दिए जाने वाले इन रुपए को ऋण का किस्त कहा जाता है। यदि पी के ऋण में R% प्रति वर्ष की दर से n वर्षों तक किस्त में देना है, तो प्रति वर्ष दी जाने वाली किस्त का भुगतान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मान लीजिए आप P दे रहे हैं, P आपको किसी ने दिया है, आप उसका सिंपल इंटरेस्ट दिए जा रहे हैं हर महीना, लेकिन आपका सिर्फ उस इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये पैसा तो आप नहीं दे रहे हैं। तो इसको जो आप अलग अलग करके दीजिएगा साल भर में या 6 महीना में, तो वो होता है किस्त। ठीक है, तो किस्त का फॉर्मूला क्या है? अगर साल भर में दिया जा रहा है तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, कितने वर्ष में दिया जा रहा है, और ये हमारा मूलधन और ये दर, ये फॉर्मूला में बैठाएंगे, आंसर निकालेंगे। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, किस्त निकालने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सवाल भी वही है, 848 की राशि पर 4 वर्ष में चुकाने के लिए प्रति वर्ष कितने का भुगतान करना होगा? बस सिंपल तरीके से आप बिठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आगे हमारा
ब्याज पर आधारित साधारण प्रश्न। तो IBPS का सवाल है ये, 15,000 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। 3 वर्ष में साधारण ब्याज दिया हुआ है, मूलधन पता है और समय पता है। तो हमें पूछा क्या, ब्याज की दर। तो SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। तो ब्याज कितना है हमारा 5,400, मूलधन कितना है 15,000, R हमें नहीं निकालना, हमें निकालना है T हमारा 3 हो गया बटा 100। तो R बराबर 12%। सॉल्व करिए प्लीज़। तो ये काट सकते हैं हम लोग, अभी ये गुना करके नीचे आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, तभी आगे बढ़िए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगला सवाल है, अनिल ने संजय से 5,000 2 वर्ष के लिए 5% प्रति माह छिमाही की ब्याज पर दर उधार लिया था। हर 6 महीने के दर से 2 वर्ष बाद अनिल संजय को कितनी धनराशि देगा। तो देखिए यहाँ पे P तो हमारा मूलधन इतना हो गया, लेकिन समय 2 वर्ष है यहाँ पे दिया हुआ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हर 6 महीना में दर के हिसाब से लिए थे पैसा। तो 6 महीना में कितना सारा छमाही होता है, सॉरी 2 साल में कितना सारा छमाही होता है, 4 छमाही। इसीलिए समय यहाँ पे 4 हो जाएगा और दर मेरा 5% हो जाएगा, जो कि है। तो बिठा देंगे हम लोग, तो हमारा ऐसा ही निकल जाएगा। अब ऐसा ही निकल गया तो फिर बिठा दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल आप देखिए, प्लीज़ वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए आंसर आपका आता है कि नहीं। और जो नहीं आता है तो फिर आप सॉल्यूशन आगे देख ही सकते हैं। सवाल ये है कि 6% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारा जो दर दिया हुआ है वो प्रति वर्ष दिया हुआ है, लेकिन हमें दिन में दिया हुआ है। ये आंसर जो समय है दिन में, तो पहले दिन को हम बदलेंगे वर्ष में। तो 146 बटा 365 करेंगे अगर हम लोग, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, इसलिए 146 वर्ष में कितना साल होगा, 365 से भाग करेंगे तो 3 वर्ष निकल जाएगा, ठीक है। अब बाकी सब पता ही है, दर पता है, मूलधन पता है, समय पता चल गया। तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ ब्याज। फार्मूला बैठाइए P इंटू R इंटू T बटा 100, ये आपका सॉल्व करिए, आपका आंसर, ठीक है। अगला सवाल जो कि CGL से आया हुआ है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये की ब्याज मिले। तो हर दिन कितना रुपये उसको ब्याज चाहिए, 1 रुपये का ब्याज, ठीक है, जिस पर 5%। तो हमारा दर किस में दिया, फिर प्रति वर्ष दिया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो अगर एक दिन में उसे 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा, 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 प्रति वर्ष। और दर मेरा कितना हो गया 5%। तो अगर बिठाएंगे हम लोग, हमारा सिंपल इंटरेस्ट 365 हो गया साल भर का, समय 1 ही साल का निकाला तो 1 हो गया, गुने P गुने R बटा 100। तो वैल्यू बिठाए हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर। A ने B को 15,000, अगला सवाल 14% वार्षिक दर पर उधार दिए। मतलब A ने B को कितना दिया, 15,000, तो मूलधन 15 हो गया, दर मेरा 14% है। 6 वर्ष बाद B ने 25,000 तथा एक घड़ी देकर कर चुका दिया। तो घड़ी का मूल्य क्या होगा, ये IBPS का सवाल है दोस्तों। तो सबसे पहले मूलधन पता है, ये पता है, ये पता है। तो B द्वारा दिए जाने वाला ब्याज, तो B को कितना ब्याज देना था, इतना ब्याज देना था, ठीक है, 6 साल में। तो हम ये निकाल लिए पहले। फिर कुल पैसा कितना हो गया, 27,600 हो गया, जो उसको देना था B को। अब तो B कितना दिया, 25,000 दिया है, तो बचा हुआ पैसा कितना हो गया, 27,600 माइनस 25,000, तो यह घटाएंगे तो 2,600 आ जाएगा। तो हमारा घड़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, 2,600, ठीक है। अगला सवाल, कितने समय में 1300 का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन इतना हो जाएगा। तो मिश्र धन हमें दे दिया गया है, मूलधन हमें दे दिया गया है, ये दे दिया गया है। तो अगर हमको मूलधन और मिश्र धन दिया है, तो अगर दोनों को घटाएंगे हम तो मेरा साधारण ब्याज निकल जाएगा, जो यहाँ पे इन्होंने किया है SI और A माइनस P। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा आएगा 350। अब इस 350 बराबर यहाँ पर बैठा देंगे हम लोग फॉर्मूला में, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। या अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरा कहना ये है कि आप सिंपल इससे सॉल्व करिए कि ये कंफ्यूजिंग नहीं है। क्योंकि अगर आप जितना याद करने जाइएगा, कितना सारा फॉर्मूला याद करिएगा, हर चैप्टर से फॉर्मूलाज है। जहाँ पे ज़रूरत है, जो कि बहुत लंबा सवाल बनता है, अगर तो छोटा कर दिया जाए तो अलग बात है। ये खुद ही छोटा बन रहा है, अब इस पर अगर हम और ट्रिक्स याद करने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। बट जिसको मन है करने का वो कर सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला है, आप बिठाइए और निकालिए, ठीक है।
ठीक है। अभिषेक ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज पर कुछ धन उधार लिए तथा 2 वर्ष पश्चात उसने 5,500 वापस करके अपना उधार चुकता कर दिया। अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए जितना दिया है वो क्या हो रहा है, मतलब जितना पैसा वो लिया प्लस ब्याज भी दे रहा है, तो मेरा मिश्र धन हो गया। टी बराबर 2 वर्ष हो गया, आर बराबर 5 में सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके बराबर हम लोग जो एसआई बराबर है, मतलब साधारण ब्याज, हम लोग क्या जानते हैं, मूलधन बराबर मिश्र धन बराबर मेरा क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ब्याज बराबर ए माइनस पी, ये पी इधर आइए, ए माइनस पी, इसके जगह पर हमने ये बिठा दिया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। अब ये देखिए अगर हम लोग काटेंगे 10, ये एक कट जाएगा 10 से 10 बार में, तो p बटा 10 आ गया, ये आगे जुड़ेगा इधर, जब ये जुड़ेगा आके तो अच्छा ये लोग क्या किया, 10 उधर लेके चला गया, 10 को गुना किया, इसे 10 इससे गुना होगा, एक बार इससे गुना होगा, फिर ये 10 उठ के इधर चला आएगा, तो p प्लस 10p 11p, तो 11p बराबर 55,000, तो p बराबर 5,000, तो p निकल गया। और मिश्र धन हमें पता है, मूलधन मिश्र धन पता है, तो ऐसा ही निकलेगा, फॉर्मूला में बिठा के a माइनस पी, बस 5,500 माइनस 5,000, तो 500 हमारा आंसर है। अब सेम बात हो गया, अगर फॉर्मूला याद है आपको तो आप बिठाइए a इंटू आर इंटू टी बटा 100 प्लस आर टी, वैल्यू बिठाइए, आपका आंसर भी यही आएगा, ठीक है। बट ये सब क्वेश्चन के लिए फॉर द टाइम बिंग, मतलब अभी के लिए प्लीज़ कोशिश करें समझ के बनाने के लिए। अगला सवाल, मूल राशि को x गुना होने पर, मतलब जो मूल राशि है हमारा वो x गुना हो जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि देखिए कि अगर आपने किसी को 2,000 रुपये दिए हैं तो 3 साल बाद वो 4,000 हो जा रहा है, तो जो मतलब मेरा मिश्र धन होगा वो 4,000 हो जाएगा। तो उस केस के लिए क्या करेंगे, देखिए उस केस के लिए आप आराम से अगर चाहे तो इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर दर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस 1 गुने 100 बटा टी, तो x क्या हो जाएगा, कितना गुना हो रहा है, ठीक है। कोई धन राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है। तो दुगनी होने का मतलब क्या है, पहले जितना था उसका डबल। तो पहले अगर मान लीजिए हम लोग ने मूलधन p माना था, तो मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा, पहले का डबल 2p, दर मेरा r% है, t बराबर 10 है। तो ये जो 2p हो रहा है शायद बहुतों को समझ में नहीं आया, ये हो जा रहा है क्या कि मैंने पहले कितना था, p हो जा रहा है। अब क्या बोला, कोई धनराशि में साधारण ब्याज का p से कितना हो गया, 2p, तो ये 2p ही तो मतलब क्या हो गया कि टोटल पैसा हो गया। तो ये 2p हो गया मेरा पूरा क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, मिश्र धन। तो हमारा यहाँ से ब्याज कैसे निकलेगा, 2p माइनस p, तो ये आ गया p, ठीक है। तो ये p आ गया, p ऐसा ही बराबर क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी बटा 100, तो ये p बैठाएंगे, p बराबर p इंटू टी इंटू, तो ये वाला p कट गया, दोनों ऊपर ऊपर है, कट जाएगा, तो हो गया r इंटू 10 बटा 100, तो r बराबर 10, ठीक है। अब चाहे तो जो ये दिया हुआ है उससे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, x माइनस 1 इंटू 100, एक्स बराबर 2 की कितना दोगुना हुआ था, तो 2 माइनस 1 इंटू 100 बटा टी, टी मेरा 10 हो गया, 100 बटा 10, 10%, ठीक है। अगला सम, 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन राशि 10 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। तो पहले कितना था, 20% की वार्षिक दर से कोई धन, मतलब अगर 20% के हिसाब से कितना हो जाएगा, वो उसका धनराशि कितना हो जाएगा। तो पहले में आप सिंपली सॉल्व करके देख सकते हैं, उसके बाद आप डायरेक्टली बिठा सकते हैं फॉर्मूला में। तो सबसे पहले जो बताया गया वो मैं समझा दूँ आप लोगों को, वो ये है कि माना धन राशि 10 वर्ष के लिए x, तो x गुना मतलब x गुनी हो जाएगी, कितना गुना हो जाएगा, x गुना हो जाएगा। तब मूलधन कितना हो जाएगा, p, तथा मिश्रधन कितना हो जाएगा, x इंटू पी। जितना गुना हो रहा है वो मिश्रधन हो जाएगा। हमारा r इतना दिया हुआ है, टाइम इतना दिया हुआ है, तो हम a बराबर ये जानते हैं फॉर्मूला में, p प्लस आर टी बाई 100। तो यहाँ से अगर बैठाएंगे तो फिर p कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, ये कट गया, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 2 बचेगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे 1, तो x बराबर 3, तो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला में कैसे बैठा सकते हैं, दर बराबर कितना दिया हुआ, x माइनस 1 इंटू 100 बटा टी। तो r हमारा 20% दिया हुआ था, x हमें निकालना है, t हमें पता है, वैल्यू बिठाइए, आएगा आंसर। अगला सम, यदि t समय में r% की ब्याज से दर से किसी धन राशि
ब्याज मूल राशि 1 गुना हो जाती है। मतलब जो ब्याज है वो जो है वो अपने मूलधन का कुछ गुना हो जा रहा है, ठीक है। तब क्या करेंगे, तो दर कितना होगा, सिंपल, जितना गुना हो रहा है गुने 100 बटा टी, जो यहाँ पे ये बताया गया है। तो किसी राशि पर 4% का साधारण ब्याज जो राशि का 1/5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। मूलधन पहले मान लेंगे 100, ये हमने मान लिया है। अब मान के बना सकते हैं, एक्स मान के बना सकते हैं, आपके ऊपर है। आप प्रैक्टिस करके दोनों देखिए कौन सा आपका अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ 100 दिया है तो आप एक्स बनाइए, एक्स दिया है तो 100 बनाइए, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप उस पर बना सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम सवाल पर भी डिपेंड करता है कि क्या मानना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ अलग से टाइप नहीं है कि ये सवाल के लिए 100, ये सवाल के लिए x, ये है आपका प्रैक्टिस। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपका सवाल अच्छा से बनेगा और जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे सर। तो हम लोग मूलधन मान लिए, साधारण ब्याज कितना होगा, 100 गुने 105 बराबर 20, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर कितना हो गया, P इंटू आर इंटू टी। तो ऐसा ही मेरा कितना था, 20 था, हमने निकाला था साधारण ब्याज, ठीक है। तो यहाँ साधारण ब्याज हमने 20 निकाला था। 20 कैसे आया था, क्योंकि क्या बोला गया, किसी राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5, राशि 100 था तो इसे 1/5 हो जाएगा, तो 20। अब वैल्यू बिठा देंगे तो r बराबर 5%, या सिंपल x बराबर 1/5 आया हमारा, t बराबर 4 आया। तो हम यहाँ बैठाएंगे दर बराबर 1/5 इंटू 100/4। तो ये कटेगा 5 से 20 बार में, 5 से 20 बार में, 4 से 20 कटेगा 5 बार में, तो 5% हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल, कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। देखिए ये दोस्तों, ये सवाल आप लोगों के लिए है, भले इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, प्लस प्लीज़ वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करिए और इसे आंसर अगर आपका आ रहा है तो पोस्ट करिए, बस कमेंट डाल दीजिए कि हाँ आगे आंसर हमारा, और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ पूछ लीजिए दोबारा, हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन देख के बनाइए, फिर उसके बाद भी तब कमेंट में लिखिए कि नहीं आ रहा समझ में हमें, ठीक है। अगला हमारा फॉर्मूला थी, यदि कोई धन राशि t1 समय में स्वयं की x गुना हो जाती है तथा उसी ब्याज पर t2 समय में y गुना हो जाती है, तो t2 बराबर, तो ये t2 बराबर क्या होगा, t2 बटा t1 बराबर, इसको ऐसे याद रखिए, t2 बटा t1 बराबर y-1 बराबर x-1। तो t2 माइनस t1 मतलब क्या, y-1 मतलब जो बाद का समय है, जो बाद का समय जितना गुना हो रहा है उसमें -1, जो पहले का समय इसमें इतना गुना हो उतना -1, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हम याद कर सकते हैं फॉर्मूला। यदि कोई धनराशि किसी निश्चित समय में 8% ब्याज की दर से स्वयं की x गुना हो जाती है तथा उतने ही समय में 8% ब्याज की दर से y गुना हो जाए, सेम चीज़ है बस दूसरा लैंग्वेज में अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो सवाल हमारा ये है, यदि कोई धनराशि अपने किसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है तो ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर धनराशि कितने समय पश्चात स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग को देखिए, अगर फॉर्मूला से इससे बनाए हम लोग सिंपल, तो हमारे पास y है, x है, कितना गुना हो रहा है पता है दोनों का, तो i 4 गुना हो रहा है और ये पहले 2 गुना दोनों पता है हम लोग को, और पहले में 5 साल पता है, तो t पता है, ये भी पता है, तो t2 बराबर सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो t1 बराबर 5 हो गया, तो 4 - 1 बटा 2 - 1, 2 - 1 1 होता है, 4 - 1 3 होता है, 3 गुने 5 15 वर्ष में हो जाएगा। तो ये सिंपल ट्रिक हो गया। अब इससे सीखते हैं हम लोग, माना कि मूल राशि बराबर इतना, p मान लिया, दर r मान लिया, समय दिया हुआ था, तो पहली स्थिति में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, पहले में कितना हो जा रहा है, दुगना हो जा रहा है, तो 2p - p, p बराबर, तो साधारण ब्याज पर फॉर्मूला में बिठाएंगे ऐसे, तो r बराबर 100/5 20 पर, तो r निकल गया। अब क्या बोला है कि वो 4 गुना करना है, तो 4 गुना में 4p हो जाएगा, और पहले से मेरा p था, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3p आएगा, ये मेरा ब्याज हो गया। अब r% दिया हुआ है 20%, तो r 20 निकल गया हम लोग का, साधारण ब्याज निकल गया, तो बिठाएंगे वैल्यू, टाइम पता चल जाएगा। तो साधारण ब्याज 3p, p तो p रहेगा, r 20 निकाल लिया बटा 100 गुने t, तो t यहाँ से काटे छाटेंगे तो आएगा 15 वर्ष, ठीक है। अगला सम क्या है, यदि किसी निश्चित समय में एक धनराशि 5% वार्षिक
ब्याज की दर से स्वयं की 6 गुना हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि उतने ही समय धनराशि किस ब्याज की दर से स्वयं की 12 गुने हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपको x पता है 6, y पता है 12 और T1 दर हम लोग को पता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे कितना दर होगा वो निकालना है, तो बस सिंपल वैल्यू बैठाइए, मतलब R1 पता है हम लोगों को, R2 निकालना है, तो फॉर्मूला में बैठाइए, आंसर बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, ब्याजों के योग या अंतर पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न किसी निश्चित धनराशि के साधारण ब्याज या योग के अंतर पर आधारित होता है। मतलब कि अगर बोला गया कि अगर कोई एक राशि है जिसका R% साधारण ब्याज की दर पर T1 समय में साधारण ब्याज SI1 आया, ठीक है। अगर उस तरह एक और राशि है जिसका अलग दर पे अलग समय में एक और साधारण ब्याज आया जो S2 है, तो साधारण ब्याज का योग और अंतर, तो योग करना मतलब क्या, दोनों का अलग अलग निकालेंगे हम लोग, साधारण ब्याज दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों का अलग निकालेंगे, घटाने बोलेगा तो घटा देंगे, ठीक है। यही यहाँ पे समझाया है। केवल दर बदलने पे, जब दर सिर्फ बदला जाए तो क्या होगा, देखिए इसमें इतना फॉर्मूला याद मत रखिए, क्योंकि ये फार्मूला अगर आप याद रखिएगा तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें दोनों का अलग अलग निकालना है और जोड़ देना है, ठीक है। या पूछे घटाएं तो घटा देगा। तो सिंपल बोले, दो भिन्नों बैंक में 500 के 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याजों का अंतर इतना है। तो साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, तो 500 रुपये दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, तो हम लोग से पूछा क्या है कि उनकी ब्याज की वार्षिक दरों का अंतर, ठीक है। तो हमारे पास P है जो कि है 500, समय दिया हुआ है, R2 माइनस R1 नहीं दिया हुआ है, और अंतर भी दिया, SI का अंतर दिया, दोनों को घटा देंगे, बराबर कितना आना चाहिए 2.5। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 500 गुने 2/100 दोनों में कॉमन है, तो बाहर निकाल लेंगे अगर, तो ये 0 0 कट गया, ये आ गया आपका 10, तो 10 दोनों में से बाहर निकल जाएगा 10, और ये बच जाएगा आपका R2 माइनस R1, ठीक है, बराबर 2.5। ये 2.5 R2 माइनस R1 कितना हो जाएगा 2.5/10, ये 0.25। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। वैकल्पिक मेथड में कुछ नहीं है, जो पीछे फॉर्मूला दिया था उसमें बिठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल भी कुछ इसी तरीके से है। एक ए ने एक बैंक को कुछ पूंजी ऋण में दी, ठीक है। ये वो सेम सवाल उसी तरीके का कि बात तो अलग अलग तरीके से आपको निकालना है। ए ने एक बैंक से कुछ पूंजी ऋण के रूप में 8% वार्षिक दर पे ले ली। तो ए कुछ पैसा ले लो कि 8%, तो ए ने उतनी ही पूंजी बी 12% वार्षिक दर ब्याज की दर पर उधार दे दी। यदि 5 वर्ष बाद इसका लेन देन में ए को 800 रुपये लाभ हुआ तो वास्तविक पूंजी क्या थी। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे कि जो वो बी कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है वो निकाल लिए, बैंक ए कितना पे कर रहा है बैंक को इंटरेस्ट वो निकाल, दोनों को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, जो बच के आएगा वही मेरा लाभ हो गया, तो वो लाभ हो गया 800 रुपये। तो P गुने 4 गुने 5/100 बराबर 800, तो P बराबर कितना, ठीक है। अगला, यदि किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज पे साधारण ब्याज उतने ही मूलधन पर 1 से साधारण ब्याज में 80 अधिक है। तो सिंपल से सवाल है ये, दोनों में अलग अलग निकालिए, वैल्यू बिठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। P पता है, R1 पता है, P नहीं पता, सॉरी P दिया हुआ क्या, यदि मूलधन पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज अब उतने ही मूल्य पर 1 से 1/2% में 10% वार्षिक साधारण ब्याज 80 हो जाए, तो जितना था उसका बटा, मतलब सिंपल तरीके से हम लोग यही निकालेंगे। तो P पता है हम लोग को, R1 पता है, R2 पता है, और वैल्यू P नहीं पता है, सॉरी SI माइनस S2 पता है, दोनों का अंतर कितना है। मतलब अधिक मतलब यही हो गया, जैसे 2 से 3 अधिक है, मतलब 5 माइनस 2 का अंतर कितना है 3, तो सेम चीज़ हो गया, अगर दोनों का अंतर कितना हो गया 80, तो P/100 गुने 10 करेंगे तो यहाँ से P का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, किसी एक ही राशि के 2 भिन्न मिश्र धन पर आधारित, यदि किसी धन P की निश्चित समय T में 8% साधारण ब्याज की दर पर मिश्रधन A1 तथा R2 का मिश्रधन A2 हो तो P कितना, मतलब सिंपल बोला, अलग अलग दर में सेम ही टाइम में अगर क्या हो रहा है कि अगर हम लोगों को पता है कि दोनों में मिश्रधन क्या हो रहा है, तो हम आराम से यहाँ लिख सकते हैं कि P बराबर कितना होगा, ठीक है।
फॉर्मूला में बिठा के आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बिना भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि फार्मूला के बिना भी कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि फार्मूला के बिना ही सॉल्व करना असली ट्रिक है, समझ लीजिए। उसको सीख जाइएगा आप, तो उसके बाद अब जहाँ से भी ट्रिक उठा के देखिए, किसी भी किताब से या कोई भी मतलब यूट्यूब से अगर देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। यदि किसी घन, दूसरा वाले में क्या बोले, यदि किसी घन p का किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर r% से t1 वर्षों में मिश्र धन a1 तथा t1 हो जाए तो मिश्र धन a2, तो p है, तो पहले वाले में p दिया हुआ था, t दिया हुआ था, ठीक है। तो पहले वाले में क्या क्या फोकस से फॉर्म p और t का, क्योंकि यहाँ पर हमें r पता था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें t1 t2 पता होगा, तो यहाँ से हम लोग r निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो दोनों फार्मूला अलग अलग हैं, बट फार्मूला ज़्यादा बेटर है कि आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करिए। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते इसी तरीके से बिना फार्मूला के पहले, तभी आप सीख पाइएगा। तो हमारा सवाल ये, एक ही समयावधि में कोई धन राशि 5% के ब्याज पर 2200 और 8% के ब्याज पर 2320 हो जाती है, समयावधि क्या है? ये समय ही एक्चुअली पूछ रहा है। तो सिंपल सा फॉर्म बिठाएंगे, पहले मूलधन मान लिया हम लोग p, समय t, a बराबर इतना होता है। तो हम लोग को बताया क्या गया है कि ब्याज पर 2200, तो पहले में कितना मिल रहा है उसको, जो उसका मिश्र धन कितना मिल रहा है 2200, फिर कितना मिल रहा है उसको 2320, दोनों को हम लोग पहले बार में ये लिख दिए, एक बार 5 साल के लिए, एक बार 8 साल के लिए। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे हम तो p कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए आपको p इंटू टी इंटू 100 कॉमन है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा p इंटू 8 इंटू टी बटा 100 माइनस p इंटू 5 इंटू टी बटा 100। तो यहाँ से p इंटू टी बटा 100 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ सिर्फ 8 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा, तो ये आ जाएगा 3pt/100, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 120, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 120 कहाँ से आया, इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट किए थे 2320 से 2200 को, तो घटाएंगे तो 120 आएगा, p बराबर इतना आ गया। p का मान सभी एक में रखने पर, तो जितना भी p का मान है सबको बिठा देते हैं हम लोग, फॉर ये फॉर्मूला इसमें a बराबर दिस, तो p बराबर 4000 बटा t आ गया था। यहाँ पे हम लोग RT बिठाए थे, तो RT मतलब जो वैल्यू है, r हमारा कितना है 5 और ये बटा 100, ये सॉल्व हुआ। यहाँ से इक्वेशन इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा, तो हमारा t बराबर निकल जाएगा, t आएगा 2 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्ष में 1380 और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है, तथा उनसे ब्याज की वार्षिक दर। तो ये सेम सवाल है पिछले जैसा। तो पहले मूलधन पता है हम लोगों को, तो यहाँ हम लोग बिठा देंगे मिश्र धन के बराबर में 1380 बराबर इतना और 1580 बराबर इतना, दोनों का अलग अलग फार्मूला दिया हुआ है कि p इंटू 3 इंटू आर, मतलब 3 वर्ष के लिए दर तो पता नहीं था हमें, p हमने माना है, सेम चीज़ के लिए दोनों घटाएंगे हम लोग, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से कुछ आएगा। अब क्या करेंगे, अब समी में मतलब जो इसमें है, इसमें हम लोग को वैल्यू बिठाना पड़ेगा। तो जैसे कि PR बटा 100 कितना है 60, तो अगर इसमें बैठाएंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिए आप कि अगर इस चीज़ को कंसीडर किया जाए तो ये PR बटा 100 है इंटू 3, तो PR बटा 100 कितना है 60, तो 60 गुने 3 बराबर इतना, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए और यहाँ से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फंस जाइएगा। अगला सवाल, मूल राशि का कई भागों में विभाजित पर उधार देने या निवेश करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है, मतलब कि अलग अलग जगह पे निवेश कर रहा है। तो x ने 1200 ऋण एक साथ b तथा c के लिए, b को 14% और c को वार्षिक का साधारण ब्याज लेते हैं। एक वर्ष में x द्वारा दिया गया कुल ब्याज है 172 है, तो x ने b के, तो देखिए पहले केस में हम लोग को x वाले केस में क्या पता है हम लोग को, मूलधन पता है, दर पता है और एक वर्ष में तो टाइम भी पता है और हमें ब्याज पता है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग बिठाएंगे तो सॉल्व करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले क्या है कि 1200 पहले मान लेते हैं x, धनराशि x हो गया, और अगर c, अगर टोटल दोनों में से मान लीजिए आप और आपका दोस्त है, टोटल आपको 5 आम को बांटने, अगर आपका भाई दोस्त 2 ले जाता है तो आप कितने ले जाएंगे 3, तो कैसे 3 आया 5 - 2 से,
तो अगर b को उसने x दिया है तो c को कितना देगा 1200 मान, क्योंकि उसके स्कूल पैसे कितने थे 1200। अब एक बार x पे बिठाएंगे और एक बार b पे बिठाएंगे। तो x पे जब बिठाएंगे हम लोग तो x गुने 14 गुने 1/100 1 साल के लिए था, तो टाइम 1 होगा दोनों में ही। और अगला है 15 के लिए, 15% वार्षिक दर इसका। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के जो आएगा वही ना इसका मतलब कुल ब्याज का लाभ होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग बिठा दिए हम लोग तो हमारा आंसर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो कितना था लास्ट में आएगा x बराबर 800, तो x 800 क्या हो गया, जो कि बी ने उधार लिया था, ठीक है। अगला सम, तो ये क्या, यदि कोई धनराशि p के 1/x भाग को r%, मतलब सिंपल है। देखिए मतलब कुल एक पैसा है, उसका 1/5 भाग मान लीजिए को r% में, 1/6 भाग को 5% में, एक बार देखो साधारण ब्याज पर निवेश है। एक पैसा को 3 अलग अलग भाग में तोड़ा गया और तीनों को अलग अलग पार्ट में मतलब अलग अलग रेट पे निवेश किया गया है। तो हमारा p इसमें क्या होगा, और अगर उसमें हम लोग को ऐसा ही पता है, ठीक है, तो जो ब्याज आया टोटल वो पता है, तो ऐसा ही गुने 100/r1/x जितना दर था और जितना भाग को दिया गया था, फिर r2/y फिर r3/z सॉल्व करेंगे, सिंपल आंसर आएगा। तो देखिए ये सब सवालों के लिए आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप पढ़ने जाइएगा तो ये कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, बट ट्रिक इसमें बहुत आसान है इन सवाल के लिए। तो इस सवाल के लिए डेफिनेटली ट्रिक यूज़ करिएगा, आपको ऐसा सवाल मिलता है। तो 1/3% को कितना 7% में, 1/4 को 8% में और 10% साधारण ब्याज की दरों पर निवेश करता है। यदि उस ब्याज के प्राप्त कुल आय इतना है तो उस इतना, तो बस इसमें सॉल्व कर बिठाते जाइए और सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो सॉल्व कर सकते, अब देखिए फॉर्मूला बिठाइए। अब यहाँ पे एक चीज़ बस ये हो जाएगा कि अगर हमको जैसे x पता है और y पता है यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग 1/3 प्लस 1/4 तो आएगा 7/12। तो 7/12 तो इन दोनों यूज़ किए तो बचा हुआ भाग उसको मिलेगा। तो बचा हुआ भाग मतलब 1 माइनस टोटल भाग 1 होता है, तो ये आ गया आपका 5/12 घट के। तो ये पहले ये 5/12 निकाल लेंगे, उसके बाद बिठाएंगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये है यदि किसी धनराशि x भागों में विभाजित करने के विभिन्न साधारण ब्याज की दरों व विभिन्न समय के लिए इस प्रकार उधार लिया जाता है कि इनके साधारण ब्याज समान है, तो अगर तो विभक्त भागों का अनुपात, मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई धनराशि x है को विभाजित किया गया करके विभिन्न साधारण ब्याज की दरों व विभिन्न समय के, मतलब अलग अलग समय और अलग अलग दर पे किसी को पैसा दिया। एक पैसा था उसको अलग अलग पहले बांटा है और सबको अलग समय और अलग ब्याज दर पे दिया गया है। तो अगर ऐसा किया जाता है उसके बाद भी अगर साधारण ब्याज सबका समान आ रहा है, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट सबका समान आ रहा है, तो विभक्त भागों का अनुपात, तो जिस तरह के भाग किया होगा, कैसे भाग किया गया होगा, 1/r1t1, मतलब शुरू का जो दर था, मतलब पहला भाग का जो दर होगा और समय होगा, तो r1t1, दूसरा r2t2, तीसरा r3t2, चौथा rntn। rntn मतलब जहाँ तक जाएगा, 5 भाग हैं तो r5t5, तो मल्टीप्लाई सब में बीच में गुना 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 है। तो सेम सवाल पे ये सब सवाल पे आपको ट्रिक यूज़ करना चाहिए, ना कि आपका पूरा प्रोसीजर करिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 1500 की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार दी जाती है कि एक भाग 10% वार्षिक दर की 5 वर्ष का, मतलब पहला वो कितना किया 10% 5 साल के लिए, दूसरे भाग को 12.5% वार्षिक दर के 4 वर्ष के। तो ब्याज क्या आता है, दोनों का साधारण ब्याज बराबर आता है। सिंपल ये लगाएंगे तो 1/r1 10 × 5 = 1/12 × 5 × 4, दोनों को इस में करेंगे तो 50/50 तो 1:1 आ जाएगा आंसर। तो मेरा उसमें क्या पूछा है कि देते भाग, तो सिंस दोनों का आधा आधा बांट, मतलब एक ही रेशियो में बांटा गया है तो आधा आधा बटेगा। तो अगर रेशियो में सॉल्व कैसे करेंगे, तो जिस भाग का निकालना है उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या करेंगे, जो दोनों भाग है दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 + 1 2, कुल कितना था उसके पास 1500, तो इसको भाग करेंगे तो 2 से कटेगा ये 750 के आंसर में, ठीक है। अब है अगला सवाल। अगला सवाल है 1750 की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तो 1-1 साल का है,
दोनों का मतलब वैल्यू कितना हो गया, टाइप T1 T2 1 1, R1 पता है 8, R2 पता है 6, तो ये आ गया 1/6 इंटू 1, 1/8 इंटू 1, तो आ गया 8 इंटू 1 इंटू 1, 1/6 इंटू 1। तो इसको सॉल्व ऊपर करना है, ये ऐसे मत छोड़ दीजिएगा। अब क्या करिएगा, ये कैसे हो रहा है, अगर नहीं कट रहा है आपसे समझ तो क्या करिएगा, अगर मान लीजिए 1/8 और 1/6 है तो आप क्या करिए कि इनका लसा निकाल लीजिए पहले, 8 और 6 का लसा, तो 8 और 6 का लसा निकालिएगा 24 आएगा, 24 को सब में ऊपर से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये कटेगा 3 बार में और ये कटेगा आपका 4 बार में, तो 3:4 हमारा आंसर हो गया। तो प्रथम भाग निकालना है, तो प्रथम भाग कैसे निकालेंगे, 3, पिछले में सिखाया था, पहले जिसको निकालना है उसको ऊपर और नीचे दोनों को जोड़ देंगे, तो 3 और 4 7 गुने कितना निकालना है, 1750 का निकालना है, 1750। तो इसको अगर काटेंगे हम लोग तो काट छाट के ये आएगा 2 5 0, तो आ गया 750, 750 पहला को मिल रहा है। तो ब्याज कितना होगा पहला का, तो ब्याज कितना दिया हुआ, 8% का ब्याज दिया हुआ है, समय 1 साल है, तो 750 गुने 8/100, तो ये इससे कट गया। अब इसको सॉल्व करिएगा 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, 15 बार में, 5 से 15 चौके 60, तो उसको कितना मिलेगा, पहले पे 60 रुपया मिलेगा एज ए ब्याज, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के परसेंटेज के सवाल आते हैं जो भी एग्ज़ाम में, और यकीन मानिए सारा सवाल कवर अप हो गया है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिस टाइप का सवाल छूटा हो कोई भी एग्ज़ाम के लेके। तो अगर आप प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। पहले देख लीजिए, प्रैक्टिस के लिए एक बुक लेना होगा आपको, जो कि ये बुक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको ख़रीद सकते हैं अगर आपको मन है। अगर ऑफलाइन खरीदे तो कोई बात ही नहीं, ऑनलाइन खरीद रहे तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सब्सक्रिप्शन और बढ़े। वी नीड मोर सब्सक्रिप्शन टू डू मेक बेटर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपको कोई भी डाउट हो, किसी तरीके का डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किधर से भी कहीं से भी आप हमसे पूछें, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम फ्रेंड्स।